आज मैं आप सबके साथ बहुत मज़ेदार सी बहुत स्पेशल सी नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि अगर आप इसको बनाएंगे तो रोश को भी आप भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार सा बनता है, कम मसालों से, बल्कि मसाले इसमें जाते ही नहीं, जो कि मैदे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। कम मसालों में जब ये रेसिपी बनाएंगे तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको बहुत मज़ा देगी। नान के साथ खाएँ, चपाती रोटी के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। पिशावर की ये नमकीन गोश्त की रेसिपी यकीन माने आपको अपने ख़ानदान में जो है मशहूर कर देगी। इतनी मज़ेदार सी बनती है, दिल करता है बस खाते ही जाएं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी मुंह में घुल जाने वाली नमकीन गोश्त की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ली है कढ़ाई। कढ़ाई कौन सी ली है? लोहे वाली ली है। आप जो है कोई भी बर्तन ले सकते हैं जो आपके पास हो। गोश्त मैंने 1 किलो लिया है, ठीक है जी। मैंने बीफ का गोश्त लिया। आप मटन से भी ये रेसिपी बना सकते हैं, दोनों की रेसिपी सेम ही होगी, मटन में बनाए या बीफ में। तो यहाँ पर चर्बी वाला गोश्त लेना है। साथ मैंने 2-3 चर्बी की जो बोटियाँ भी डाल दी, जो असल जो बनता है नमकीन गोश्त, इसमें जब आप थोड़ी सी चर्बी डालेंगे ना, यकीन माने इतना मज़े का टेस्ट आता है, ऐसे लगता है बिल्कुल देसी तरीका और बिल्कुल ओरिजिनल गोश्त का जो है टेस्ट आता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, 2-3 चर्बी की जो बोटियाँ हैं लाजमी डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर 1 कप जो है मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। जो असल रेसिपी है उसमें घी जाता है, अगर घी है तो घी डाल लीजिए, नहीं तो आप कुकिंग ऑयल डालकर अब दरमियानी आंच पर गोश्त को भून लीजिएगा जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पर हम 1 किलो नमकीन गोश्त बना रहे हैं। अगर आप 2 किलो बनाना चाहें तो इसकी रेसिपी को डबल कर लीजिएगा। बोटी आपने क्या करना है, आपने दरमियाने साइज़ की लेनी है, ना ज़्यादा बड़ी, बल्कि छोटी हो जाए तो बेहतर है। जितनी छोटी बोटी होगी ना, तो ये जो है रेसिपी जो आपकी कढ़ाई ये जल्दी बनेगी। बड़ी बोटी होगी तो उसको गलने में टाइम लगेगा। आप हड्डी वाला गोश्त ले सकते हैं, बगैर हड्डी का भी ले सकते हैं। मैंने इसमें 2-3 हड्डियां डाली हैं और जो है इसमें 3-4 जो है चर्बी भी साथ डाली है। अगर आपके पास दुम्बे की चर्बी हो तो बहुत मज़े की बनेगी, नहीं तो आप जो गाय का, भैंस का, कट्टे का जो भी गोश्त डाल रहे हैं, साथ ही आप 2-3 चर्बी की बोटियाँ भी लाजमी डाल लीजिएगा। अब इसको 5 मिनट आपने दरमियानी आंच पर जो है फ्राई कर लेना है, गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। और जी इसमें जो है जो इसका जो अपना कलर जो लाल से ना ये सफ़ेद हो जाए, इस तरह आपने भूनना है। अब देखिए गोश्त का पानी भी निकलना शुरू हो गया है साथ साथ ही। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं गोश्त को भूनते हुए। अब यहाँ पर आपने 1 टीस्पून जो है आपने नमक डाल देना है। नमक आपने कम ही डालना है, नमक बाद में चख के भी हम डाल सकते हैं, तो ध्यान से ही डालिएगा। आपने 8 से 10 कलियाँ लहसुन की डाल देनी है। वैसे इस रेसिपी में लहसुन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। जो पेशावर में रेसिपी बनाई जाती है उसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते, मगर बहुत सारे लोग जो है लहसुन के बगैर गोश्त पकाएं तो उनको मज़ा नहीं आता, या उनको जैसे उनकी आदत होती है, तो वो कहते हैं कि लहसुन के बगैर स्मेल नहीं जाएगी तो गोश्त का टेस्ट नहीं आएगा। तो आप इसलिए चाहें तो लहसुन डाल लीजिए, ना चाहें तो लहसुन आप बेशक ना डालिए, या पेस्ट भी डाल सकते हैं लहसुन का। 2 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। अगर प्रेशर कुकर में गोश्त खिला रहे हैं तो आपने 1 गिलास पानी डाल देना है। तो 2 गिलास पानी डालकर इसको आपने जो है बिल्कुल हल्की आंच पर आप 1 घंटे के लिए पका लीजिएगा। आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, मगर उससे पहले इसको एक अच्छा सा बॉयल दिलवा देंगे, तब आपने इसको ढकना है। देखिए हर किसी का अपना अपना तरीका होता है पकाने का। मैं इसी तरीके से हर साल बनाती हूँ और बहुत मज़े का बनता है। तो आप भी एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा, फिर आप अपनी जो है रेसिपी बेशक में से शेयर कर सकते हैं कि आप अपने घर में पहले दिन ईद पे क्या बनाते हैं। तो पानी को बॉयल आ चुका है, इसको ढक दिया है। आपने ढकना कितना है, आपने पूरा 1 घंटा ढककर इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पका लेना है। बीच बीच में चेक भी करते रहें कि पानी कम ना हो जाए। अगर 50 मिनट पे गोश्त गल जाता है तो बाकी का पानी आप सुखा लीजिएगा। तो यहाँ पर पूरा 1 घंटा हो चुका है, 60 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से गोश्त का कलर भी प्यारा सा आ चुका है, पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है, कोई 1-2 चम्मच ही बाकी रह गया। तो बस इसको ऐसे रहने देंगे, गोश्त फिर चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म था और अच्छे से माशाल्लाह से कुक हो चुका है। अगर आप प्रेशर कुकर में इसको गला रहे हैं तो आपने पूरा ही गोश्त गला लेना है। तो अब क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पर 7 से 8 अदद टमाटर लेकर उनको धोकर उनके बीच में से 2 कट करके लगा कर ना, तो इसकी जो डंडी सी होती है ये भी मैंने हटा कर जो हमारा गोश्त है, जो हमारा बीफ है, उसके ऊपर आपने ऐसे रख देना है। और याद रहे जो स्किन वाली जो जगह होती है, जो छिलके वाली जगह, वो आपने ऊपर करनी है ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो सके।
और अगर टमाटर की वेट की बात करेंगे तो तकरीबन यहाँ पर 600 ग्राम हमारे पास टमाटर थे। 4 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें थी, उनको बारीक कट करके साथ डाल देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने बचाकर साइड पर रख दी थी। अभी इसको ढककर तकरीबन हमने इसको 10 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर पका लेना है, जब तक कि टमाटर गल ना जाए, टमाटर का छिलका सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक आपने इसको 10 मिनट छोड़ देना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके थे, बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने छोड़ दिया था। अब देख सकते हैं टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। जो टमाटर के ऊपर स्किन होती है वो भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो आपने इसकी जो स्किन है, जो इसका छिलका है टमाटर का, उसको हटा लेना है। सारे ही टमाटर के छिलके जो है आपने हटाकर ज़ाया कर देने हैं। बड़े ही आसानी से इसके छिलके उतर आते हैं, आपने परेशान नहीं होना, छिलका उतारना लाजमी है। तो इसी तरीके से सारे छिलके उतार कर इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करना भूल गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। देखिए अच्छे तरीके से टमाटर के छिलके जो है मैंने उतार लिए हैं। अच्छे से टमाटर जो सॉफ्ट भी हो गए हैं। इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी जब तक कि टमाटर बिल्कुल गायब ना हो जाए, बिल्कुल अच्छे से मैश ना हो जाए। तब तक आपने आंच को तेज़ करके इसको भून लेना है। तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 मिनट लगेंगे। सारे टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे। जो हल्के फुल्के रहते हैं आपने इस तरह तोड़ कर अच्छे तरीके से भून लेना है। तो 6-7 मिनट में ही अच्छे से जो है टमाटर मैश हो चुके हैं। थोड़ा सा लंबा कटा हुआ आपने अदरक डाल देना है, जूलियन कट किया हुआ अदरक डाल देंगे। अदरक को भी भून लेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर आपने आधा छोटा चम्मच डाल देना है। ये बड़ा मज़े का लगता है, लाजमी डालेगा काली मिर्च। काली मिर्चों का जो पाउडर है आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ज़्यादा तीखा खाते तो बेशक बढ़ा लीजिएगा, मगर आधा चम्मच काफ़ी है छोटे वाला। अब आखिर में आपने क्या करना है, थोड़ा सा धनिया डाल देना है। हरा धनिया आपने ढेर सारा डाल देना है और फिर से दोबारा से 3 से 4 मिनट मज़ीद भून लेना है, तब तक कि जब तक कि इसका जो है अपना ऑयल जो हमने डाला था वो जो है अलहदा ना हो जाए कढ़ाई से, अपने गोश्त से। तो इतना आपने भून लेना है। तो देखें घी सेपरेट हो चुके हैं माशाल्लाह से और अच्छा सा भून भी चुका है। टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। बहुत अच्छी सी कढ़ाई यहाँ पर तैयार हो चुकी है। नमकीन कढ़ाई कह लीजिए या आप इसको चरसी कढ़ाई भी कह सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है, पेशावर में इसको बनाया जाता है और आजकल हमारे बाकी पाकिस्तान के इलाकों में बड़ा ही मशहूर हो रहा है, क्योंकि कम मसालों से बनती है, अच्छी भी लगती है, बच्चे भी शौक से खाते हैं, बुजुर्ग भी, सभी को जो है मज़े की लगती है। तो आप एक दफ़ा लाजमी अपनी ईद पर जो है एक रेसिपी ये लाजमी बनाइएगा। आखिर में आपने अदरक और जो हरी मिर्चें डाल लीजिएगा। इतना मज़े का टेस्टी सा यहाँ पर हमारी जो है नमकीन बोटी, नमकीन गोश्त तैयार हो चुकी है, जिसे अगर आप इसको ऐसे खाना चाहें तो खा सकते हैं। नान के साथ बहुत मज़े की लगती है, तंदूर की रोटी के साथ भी बहुत मज़े का लगता है ये सालन। तो इसको अब सर्व कर लेते हैं। मज़ेदार से हमारा आज का जो है नमकीन गोश्त या चरसी कढ़ाई जो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत मज़े की लगती है। लाजमी ट्राई कीजिएगा, बताइएगा भी लाजमी कि आपको मेरा ये तरीका कैसे लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी मज़ेदार सी जो है रेसिपी इस ईद पर बना सकें। तो यहाँ पर वीडियो भी हो चुकी है पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।